हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराऊंगा। इससे पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट मुकम्मल कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। तो आज की इस क्लास में सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को, आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो मैं 20 तक कराऊंगा, तो आप लोग शुरू से आखिर तक अपने जोश के साथ में बने रहेंगे और टोटल क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आपको ये जो क्लास है प्रैक्टिस सेट 7, ये आपको देखनी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखिए कि पिक आउट द नॉन फ्रेंड वर्ब इन गिवन सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है, तो इनमें जो आपके नॉन फ्रेंड वर्ब हैं उनको छांटना है, उनको चुनना है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बहुत बार बार बता चुका हूं कि अगर सेंटेंस में कहीं पर आपको दिखे V4 या फिर टू, है ना, B1, टू बी मतलब 2V1 या फिर आपका 2B3, 2+V3 या फिर आपको दिखे कहीं पर V1, तो यह समझ जाइएगा कि वो क्या है भाई, नॉन फ्रेंड वर्ब है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए एडमायर्ड, क्या है ये, एडमायर्ड। तो ये एडमायर्ड जो है आपका V3 है। यहाँ पर देखिए टू एडमायर्ड, तो ये जो है आपका 2+V3 है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नॉन फ्रेंड वर्ब हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि चूज द सेंटेंस विद देयर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी उस सेंटेंस को चुनना है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनावट जो है मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आएगा शेल या फिर आपका आ जाएगा विल, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा आपका हैव, और उसके बाद में आ जाएगा आपका V3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ही ए बिल्कुल राइट होता है। दे शेल, है ना, हैव, है ना, शेल पहले आया, उसके बाद में क्या आ रहा है, हैव आया, हैव भी हैव है, उसके बाद अराइव्ड यानी V3, ठीक है। तो बिल्कुल जो ये मैंने अभी जो बनावट आपको बताया उस पर ये जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फिट हो रहा है, दे शेल हैव अराइव्ड बाय देन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ये आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज पंचुएशन मार्क्स। यानी इनमें जो है कौन सा पंचुएशन मार्क्स है, निशान है। तो पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, ये पंचुएशन मार्क्स है। और ये जो है आपका ये परसेंट, ये तो आपका मैथमेटिक में प्रयोग करने वाला चिन्ह है परसेंट। और ये जो अर्ध रेट है ये आपके जीमेल वगैरह में, इंटरनेट में ज्यादा यूज होता है, तो ये पंचुएशन मार्क्स नहीं है। उसके बाद में अगला जो ये जो हैच है, तो ये भी नहीं है, बल्कि ये जो है जो इंटरनेट का यूज में होता है। बाकी बच गया ऑप्शन नंबर बी, यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये है आपका पंचुएशन मार्क। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस मेनी पीपल आल्सो स्पीक भोजपुरी इन बिहार। यानी यहाँ जो आप देख रहे हैं, है ना, कि मेनी पीपल आल्सो स्पीक भोजपुरी इन बिहार, बिहार में बहुत सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम लोग को क्या करना, आइडेंटिफाई करना है ना, गिवन सेंटेंस जो दिया गया सेंटेंस में है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका जो है ना क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार बाय मेनी पीपल, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि मेनी पीपल आल्सो स्पीक भोजपुरी इन बिहार, तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भरना है ताकि एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाए। तो यहाँ कह रहा है वो के, है ना, यहाँ कोमा होगा, वो के यू कैन ड्राइव माई कार, तुम मेरे गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, ऑन कंडीशन, एक ही कंडीशन पर कि दैट यू डॉट डॉट ड्राइव फास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ना
सिंपल प्रेजेंट का सवाल है। ये किसका सवाल है? सिंपल प्रेजेंट का सवाल है। तो इसका जो आंसर है वो सिंपल प्रेजेंट का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसको ये बिल्कुल राइट, यानी डू नॉट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू डू नॉट ड्राइव फास्ट। जैसे मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट का ये जो सवाल था, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा भैया? सिंपल प्रेजेंट का ही होगा। चलिए जी, अब आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। अगला है कि विच इज ऑन द सिंबल ऑफ डैश, इनमें से डैश किसका चिन्ह है? तो ये सब तो डैश, ये वाला तो डैश है ही नहीं, है ना। डैश कैसा होता है? ऐसा होता है ना डैश। तो आइए मैं दिखाता हूँ कहाँ है डैश। हाँ ये है डैश। ये तो एक्सक्लामेशन हो गया, ये तो आपका बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया, है ना, फुल स्टॉप हो जिसे कहते हैं ये वाला। तो ये हो जाएगा डैश, इस प्रकार से ना, डैश डैश दो, तो ये है डैश। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी कि इडियम्स दिए गए आपका। इडियम्स का मतलब मुहावरा, यानी मुहावरा आपके क्या है दिए गए हैं। तो इनका जो है, जो बेहतर जो मीनिंग देगा, इनमें से जो मैच करेगा इस इडियम से, उसको टिक लगानी है। तो यहाँ देखिए इसका माना पहले पढ़ लेते हैं। टू एंड फ्रो, जिसके माना होता है आगे पीछे। ठीक है, तो अब आइए इन चार ऑप्शन में देखते हैं किसका माना आगे पीछे होता है। तो देखिए नंबर 1 में है कि ट्रायल एंड एरर, जिसके माना होता है कोशिश और गलती। ये तो गलत हो गया, नहीं मिल रहा है। ब्राइट और रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत, ये भी नहीं मिल रहा है। बैक एंड फोर्थ, यानी जिसके माना था आगे पीछे, ये हाँ ये मिल गया, क्योंकि इसका माना भी आगे पीछे, टू एंड फ्रो। और बैक एंड फोर्थ माना भी होता है क्या? आगे पीछे। तो ये बिल्कुल आपका राइट हो गया। वैसे मैं इसका माना बताता हूँ अप एंड डाउन, यानी जिसके माना होता है ऊपर नीचे, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि जो सही ऑप्शन को चुनना है और यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैथमेटिक्स डॉट डॉट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या होगा? तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है ये आपकी क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के बाद क्या आ जाए, तो यहाँ पर कौन है? इज है, इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इज, यानी मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प सब्जेक्ट है, विषय है। आइए यहाँ पर भी कह रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन में, उनको यहाँ पर खाली स्थान में डालना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, वेयर इज आर हैव। तो क्या होगा यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी कि इज हो जाएगा। यानी एवरीवन ऑफ देम डॉट 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 इनोसेंट, यानी एवरीवन ऑफ देम इज इनोसेंट, यानी कि एवरीवन के बाद में जो है ना सिंगुलर वर्ब आते हैं। ध्यान में रखिएगा, एवरीवन के बाद में क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिंगुलर वर्ब कौन है? इज है। वेयर तो प्लूरल हो गया, है ना, आर भी है। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में इसको भरना है। तो यहाँ है ए मैन कैन नॉट लिव डॉट डॉट ओमेन, एक आदमी जो है नहीं रह सकता है एक औरत, तो क्या होगा बीच में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आदमी जो है ना औरत के बिना नहीं रह सकता है। ये सही बात है, ये आपका फैक्ट है कि एक आदमी जो है एक औरत के बिना नहीं रह सकता। हाँ कोई बहुत सारे लोग रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि एक औरत के बिना वो नहीं रह सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? विदाउट हो जाएगा। ए मैन कैन नॉट लिव विदाउट ए मैन वोमेन, एक आदमी जो है एक औरत के बगैर, के बिना, विदाउट का मतलब के बिना नहीं रह सकता। विद का मतलब साथ होता है ना, और विद इन के मतलब होता है के अंदर, और बायोंड का मतलब होता है के बाहर। तो वो तो मिलेगा नहीं, विदाउट ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑफ फ्रेज फॉर द, यानी इसको भी जो है खाली स्थान को भरना है ताकि ये जो है कंडीशनल सेंटेंस हो जाए, बेहतर से बेहतर सेंटेंस हो जाए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है। हाँ वुड डू और विल डू और डू डज, ये है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इफ। अच्छा पहले समझिए इफ राधा जो है ना ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अगला जो बनेगा सेंटेंस वो भी आपका किस में बनेगा? सिंपल फ्यूचर में। एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ देखिए यहाँ पर इफ राधा, तो यहाँ हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, डज।
यानी यहाँ पर हमें सिंपल प्रेजेंट बनाना है ना, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, V5 ही ना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपका क्या सिंपल फ्यूचर में है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि इफ राधा डज हर वर्क ऑन टाइम शी विल गो होम सोन। यानी अगर जल्दी जो है, अगर राधा जो है अगर उनका होमवर्क को, उसका काम को समय पर कर लेता, तो वो जल्दी घर जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो सही ऑप्शन रहेगा उसमें टिक लगानी है। कह रहा है यू कैन कम विथ अस, तुम मेरे साथ आ सकते हो, हमारे साथ आ सकते हो। इफ यू रेडी, अगर तुम रेडी हो। अब यहाँ से देखना, डॉट डॉट यू विल हैव टू राइड द बस, है ना। तो यहाँ अगला सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है अदरवाइज का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसके माना होता है अन्यथा। क्या होता है, अन्यथा। अच्छा, सिमिलरली मतलब होता है इसी प्रकार। नेवरथलेस का मतलब होता है तो भी, और मोरेवर का मतलब होता है और फिर। तो कभी कभी जो है हमको सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए हम इसके मीनिंग को भी देखते हैं, मीनिंग के हिसाब से भी सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट स्पीच से क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट बदलेगा। देखिए, ही आस्क्ड बेटी डू यू लाइक स्वीट्स, ही डॉट डॉट नो इफ बेटी डॉट डॉट स्वीट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना एक बात बताना चाहूंगा कि सिंपल प्रेजेंट जो है ना बदलेगा सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, वांटेड, कहा गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, वांटेड टू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू, और यहाँ लाइक का बन जाएगा लाइक्ड। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट बदलेगा सिंपल पास्ट में। चलिए जी, अब आइए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इडियम दिया गया है, एगो इडियम फ्रेज, मुहावरा दिया हुआ है ये वाला। तो जो चार ऑप्शन दिए जाएंगे नीचे में, तो उनमें जो सही ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगानी है। पहले आइए समझ लेते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड। आइए एक एक करके मिलाते हैं कि इसका माना मृत्यु दंड का होता है। डेथ पेनल्टी, जिसके माना होता है मृत्यु दंड, जो कि बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी माना भी सुन लीजिए। पनिशमेंट फॉर ए रिवॉल्ट, जिसकी माना है विद्रोह का दंड, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं मिल रहा उसे। लाइफ इम्प्रेजनमेंट, जिसके माना है उम्र कैद, जो कि ये भी बिल्कुल गलत है, नहीं बैठ रहा है। जस्टिस डिलेड, जिसके माना है विलंबित न्याय, यानी जो देरी करके जो फैसला सुनाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, नहीं मिल रहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए इस खाली स्थान में क्या भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ कह रहा है, 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई डॉट डॉट फॉर द मंथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट, यानी हैज बीन यूज्ड हो जाएगा। यानी कि 2/3 है ना, 2/3 के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पर आपके सामने में सवाल के साथ में चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में जो सही रहेगा, बेस्ट रहेगा, उसको आपको टिक लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय, है ना, लड़के उस्ताद ने, शिक्षक ने लड़के से कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो टीचर डॉट डॉट, मतलब यहाँ तक तो सवाल हुआ आपका। अब इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द टीचर डॉट डॉट द बॉय वियर डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी द टीचर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट जो है ना, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आंसर, जो सही आंसर रहेगा उसके साथ में आपको खाली स्थान को पुट करनी है। वी एक्सपेक्टेड हिम टू एडमिट दैट ही स्टोल द मनी एट द लाइब्रेरी डॉट डॉट ही डो नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली स्थान में।
तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सो। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि जो नॉन फिनिट वर्ब है ना, उनको क्या करना है, छांटना है। तो नॉन फिनिट वर्ब को चुनने के तरीके तो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता, यू नीड टू स्टॉप मेकिंग मच नॉइज। तो यहाँ पर हो जाएगा है ना, टू स्टॉप ये हो जाए आपका नॉन फिनिट वर्ब, क्योंकि मैंने ये स्टॉप जो है ना ये V1 है, ये क्या है V1 है, और इसके साथ में क्या लगा हुआ, टू लगा हुआ। तो मैं पहले बताया ना कि 2 + V1 अगर रहे तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, नॉन फिनिट वर्ब। या फिर V4 में अगर कोई रहे उसको भी कहेंगे, 2 + V3 रहे उसको नॉन फिनिट वर्ब कहेंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर एक इडियम दिया गया है, मुहावरा दिया गया है। इनके जो मीनिंग रहेंगे और ऑप्शन में जो रहेंगे उनके साथ में हमें मिलान करनी पड़ेगी। अंडर द वेदर जिसके माना है हल्का बीमार महसूस करना, है ना, हल्का बीमार महसूस करना। तो अब आइए इनके जो मीनिंग है वो देखते हैं वो क्या है। इन द रेन जिसके माना वर्षा में, बारिश में, जो कि गलत हो गया। अगला है अंडर प्रेशर दबाव में, ये भी गलत हो गया, नहीं मिल रहा ना इसके साथ में। यहाँ है ना फीलिंग स्लाइटली इल जिसका मतलब हल्का बीमार महसूस करना, तो इसका भी तो माना अंडर द वेदर हल्का बीमार महसूस करना, और फीलिंग स्लाइटली इल जिसके माना दोनों सेम हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ये तो गलत है ही डी में कि दूसरों से खुद को घटिया समझना, जो कि फिट नहीं बैठ रहा है। आइए इस क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ करा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरनी है। यानी 50 पैसेंजर्स वियर सिटिंग डॉट 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 द एरोप्लेन, यानी 50 पैसेंजर जो हैं एरोप्लेन के बीच में एरोप्लेन में बैठे हैं। यहाँ पर इनसाइड का माना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यानी इनसाइड का मतलब है के अंदर, के भीतर, यानी एरोप्लेन के अंदर में रहता है ना, तो यहाँ पर इनसाइड का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 7 को क्लियर किया है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है क्लियर किया जा चुका है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक और तो चेक कर लें, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। और डेली क्लास जो है 8 बजे शाम में चलती है। आप लोग क्या करें, हमसे जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लगातार जो कि 8 बजे जो क्लास चलती है आप लोग ज्वाइन हुआ करें यूट्यूब पर ही। और अगर आपसे छूट जाता है तो बाद में रिकॉर्ड रहता है ना, तो आप लोग जाकर के चेक कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, धन्यवाद।